ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में उत्तरकांड भाग 5। अभी तक आपने सुना कि गरुड़ जी अपनी संदेह मिटाने के लिए काग भुसुंडी जी के पास आ रहे हैं। अब कथा आगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उनके बिना मोह नहीं भागता और मोह गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। गरुड़ जी काग भुसुंडी जी के पास जाते हैं। उस पर्वत को देखकर ही उनका मन प्रसन्न हो जाता है। उनके दर्शन मात्र से ही पाप मोह दूर होने लगता है। गरुड़ जी तालाब में स्नान और जलपान करके प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुसुंडी जी कथा आरंभ करने ही वाले थे कि पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंच गए। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ का आदर सत्कार कर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काग भुसुंडी जी मधुर वचन बोले, हे नाथ, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप किस कार्य के लिए यहां आए हैं, हमें आज्ञा दे। इस पर गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मेरा मोह, संदेह और भ्रम तो यहां आने से ही दूर हो गया, परंतु अब हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। काग भुसुंडी जी श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछा, ऋषि आगमन के हंसी, पुनि ऋषि रघुवीर विवाह। मन में उत्साह भरकर अनेकों प्रकार के बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र के आगमन और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। इस प्रकार वनगमन, दशरथ जी का मरण, सर्वभंग ऋषि शरीर त्याग, जटायु सुग्रीव मित्रता, हनुमान मिलन, श्री राम लक्ष्मण संवाद, भरत प्रेम, दंडक तथा पंचवटी वास संपूर्ण प्रसंग सहित कैसे लंका विजय किए विस्तार पूर्वक कथा सुनाते हैं। श्री राम कथा सुनकर गरुड़ जी अति आनंदित होकर वचन कहने लगे, काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से मेरा सभी संदेह दूर हो गया तथा श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। तब शंकर जी कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काग भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, यह मोह नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जी जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, उन्हें भी अंधा वह विवेक मुक्त कर दिया है। तो जगत में ऐसा कौन है जिन्हें काम ने नहीं नचाया हो, तृष्णा ने जिनको मतवाला नहीं बनाया हो, क्रोध ने जिसका हृदय नहीं जलाया हो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं, ज्ञानी, तपस्वी तथा सुरवीर जिसे लोभ ने मिट्टी पलिद नहीं की हो। काम, क्रोध और लोभ यह सब माया का बहुत बड़ा और बलवान परिवार है। इससे ब्रह्मा जी, शिव जी भी डरते हैं, फिर दूसरे जीव की बात ही क्या है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनुभूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री राम भक्तों के लिए
राजा का शरीर धारण किए और साधारण मनुष्यों के समान अनेकों पावन लीलाएं किए। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मुझे भी किस प्रकार मोह हुआ था वह सब कथा आपको सुनाता हूं, आप मन लगाकर सुनिए। जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण कर लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाकर 5 वर्ष वहीं रहता हूं और बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करता हूं। एक बार श्री राम जी आंगन में विचर रहे हैं और अपनी परछाई देखकर नाच रहे हैं। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं, मैं भाग चलता हूं। आवत निकट हंसई प्रभु, भाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पदा, फिरी फिरी चितई पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आता हूं, तब वह पीछे पीछे चलकर फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे भी थोड़ा संदेह हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन सा लीला कर रहे हैं। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर, पशु बिनु पूछ विशान। श्री राम जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य जानवर होने पर भी बिना पूछ और सिंह का ही पशु है। श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। उस खेल का मर्म किसी ने भी नहीं जाना, यहां तक कि पिता दशरथ व भाइयों ने भी नहीं जाना। प्रभु जब मुझे पकड़ने चले, मैं भाग चला। प्रभु मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाए, मैं उड़ता हुआ आकाश में चला गया। मैं जितना ऊपर उड़ता गया, प्रभु जी का भुजा वहां तक चलता आया। मैं भय से भागता हुआ अपनी पूरी बल के साथ भागते भागते ब्रह्मलोक में चला गया। जब पलट कर देखा तो प्रभु जी की भुजा मेरे पीछे ही था। मैं भय के मारे आंखें बंद कर लिया। प्रभु जी कुछ समय के बाद जब मैंने पुनः आंख खोला तो अपने आप को अवधपुरी में पाया। प्रभु जी मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। तब मैं पुनः उनके मुख से बाहर निकल आया। फिर मैंने प्रभु श्री राम की बहुत विनती की। तब भगवान श्री राम ने मुझे भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का वरदान दिया तथा कहा कि तुम मुझे हमेशा भजते रहना, तुम्हें काल भी नहीं व्यापेगा। मैंने प्रभु के चरण वंदन करके अपने आश्रम को आ गया और तब से मैं हमेशा प्रभु चिंतन में ही रहता हूं, हमेशा प्रभु को भजते रहता हूं। आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। प्रभु जी आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।